guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Once again I'm back with another session of Let's Crack Aiapgt, in which from today onwards daily we will be discussing 25 MCQs or few like 50 MCQs of Organon, and we are beginning today with this टॉपिक दैट इज बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर हैनमन. ठीक है फ्रेंड्स, डेली मैं आपके साथ ऐसे वीडियो शेयर करने वाली हूँ. वी हैव ओनली 12 days लेफ्ट फॉर AIPGT एंड 12 5s are 60, around 600 questions we will be dealing with in these days. So if you do not want to miss these updates, please subscribe to Inside Organon, hit the bell icon and let's get started. So friends, the first question that we have today is Dr. Hahnemann translated Cullen's Materiamedica in which year? Dr. Hahnemann translated Cullen's Materiamedica. What do you think is the correct answer? So the correct answer here goes 1790. ठीक है, 1790 में डॉक्टर हैनमन ने कलिन्स मटीरियामेडिका ट्रांसलेट की थी और उन्होंने इंग्लिश से जर्मन में उसको ट्रांसलेट किया था. ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम इसमें, जिसमें कि 1796 जो है ना, इसको कहा जाता है बर्थ ईयर ऑफ होम्योपैथी. ठीक है, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है. नेक्स्ट है फर्स्ट वाइफ ऑफ डॉक्टर हैनमन डाइड इन. फर्स्ट वाइफ ऑफ डॉक्टर हैनमन कौन से ईयर में उनकी डेथ हुई थी? So, does anyone remember? Okay, so the correct answer here is 1830. Friends, I request all of you to please use the live chat box to answer the questions that I am answering. ठीक है, so यहाँ पे 31 मार्च 1830 यहाँ मेंशन किया हुआ है. क्वेथिन में डॉक्टर हैनमन की फर्स्ट वाइफ की डेथ हुई थी और उनका नाम क्या था? उनका नाम था जोहाना हेनरिटा लियोपोडाइन कचलर. और दूसरी वाइफ का क्या नाम था? दूसरी वाइफ का नाम था मिलानी डी हेविले. ठीक है, तो जोहाना कचलर जो थी, जोहाना कचलर वाज द फर्स्ट वाइफ एंड मैडम मिलानी, ठीक है, वो उनकी सेकेंड वाइफ थी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हैनमन गिव्स द आइडिया ऑफ मटीरियलिज्म, सब्सटैंशियलिज्म, वाइटलिज्म या फिर आइडियलिज्म. The correct answer of this question goes vitalism. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूस नेचुरा मीन्स. ड्यूस नेचुरा जो टर्म है उसका क्या मतलब है? तो ड्यूस नेचुरा का मतलब होता है फॉलो द नेचर. ठीक है, फॉलो द नेचर इसका आंसर है. वी हैव अदर वर्ड्स ऑल्सो, जैसे कि कुछ फ्रेजेस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कॉजा ओकेजनालिस क्या होता है, प्राइमा कॉजा मोरबाई, सिसेट इफेक्टस सिसेट कॉजा, मतलब अब अगर हम इफेक्ट को सीज कर देंगे तो कॉज भी सीज हो जाएगा. मटीरिया पिकेंस, ठीक है, दारूप ट्रेजर. दारूप ट्रेजर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका मतलब होता है ट्रेजर फॉर ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन. ठीक है, फिर टोलेकॉजम बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है एंड दैट इज रिमूव द कॉज. नेक्स्ट इज मिनिस्टर नेचुरे विच मीन्स सर्वेंट ऑफ द नेचर. ठीक है, अब हम आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर. फिफ्थ क्वेश्चन है मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस वाज रिटन बाय. वेरी ऑब्वियस, द आंसर गोज डॉक्टर हैनमन. हैनमन डाइड इन द सिटी ऑफ. डॉक्टर हैनमन की डेथ कौन सी सिटी में हुई थी? डज एनीवन नो द आंसर? यस, सो द आंसर इज पेरिस. ठीक है, मिसन जर्मनी, मिसन सैक्सनी जर्मनी में ही वॉज बोर्न. ठीक है, बर्थ जो हुआ था वो मिसन में हुआ था, बट ही डाइड अनफॉर्चुनेटली इन पेरिस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ. हैनमन रोट इन. डॉक्टर हैनमन कौन सी लैंग्वेज में लिखते थे? ओनली जर्मन लैंग्वेज, बोथ जर्मन एंड लैटिन, जर्मन इंग्लिश एंड लैटिन या फिर जर्मन फ्रेंच एंड लैटिन. सो डॉक्टर हैनमन ने मटीरियामेडिका प्यूरा और ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन और क्रोनिक डिजीज, ये 3 बुक्स जर्मन में लिखी हैं. 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन फ्रेंच में लिखा गया है
और लैटिन में उन्होंने फ्रैगमेंटा डी विरिबिस लिखी है, ठीक है। सो विच कंक्लूड्स दैट डॉक्टर हैनमन फ्रेंच, जर्मन और लैटिन, ठीक है। फ्रैगमेंटा जो बुक थी वो उन्होंने लैटिन में लिखी है, फ्रेंच में इन्होंने लिखी है 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन, 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन, मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस, सॉरी मटीरिया मेडिका प्यूरा एंड जो क्रोनिक डिजीज है वो तीनों बुक्स जर्मन में लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड ऑफ हेल्थ वाज रिटन इन विच ईयर। जो फ्रेंड ऑफ हेल्थ बुक है वो कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी? तो फ्रेंड ऑफ हेल्थ डॉक्टर हैनमन ने लिखी थी 1792 में, ठीक है। लास्ट वर्ड अटर्ड बाय सैमुअल हैनमन। डॉक्टर सैमुअल हैनमन ने लास्ट वर्ड क्या बोले थे? देखिए ये टर्म पता है क्या है? ये वर्ड उन्होंने जो बोला था दैट इज नॉन इनोटिलिक्स, INUTILIX, इनिटिलिक्स वेक्सी, सॉरी नॉन इनोटिलिक्स विक्सी, ठीक है, विक्सी VIXI। ये टर्म जो है उन्होंने लिखा था, बोला था, और इस वर्ड का मतलब होता है आई हैव नॉट लिव्ड इन वेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, हैनमन्स थेरापेटिक नोट्स वाज कलेक्टेड एंड रिटन बाय। डॉक्टर हैनमन के जो थेरापेटिक नोट्स है उसको कलेक्ट किया था और किसने लिखा था? तो आरी डजन ने 6th एडिशन पब्लिश किया है ऑर्गेनॉन का और इन्होंने लिखा था। मेडिसिन्स प्रूव्ड बाय हैनमन स्पेशली डेजिग्नेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक डिजीजेस। डॉक्टर हैनमन ने कितनी मेडिसिन्स प्रूव की थी क्रोनिक डिजीजेस के ट्रीटमेंट के लिए? तो जो बुक थी ना इनकी क्रोनिक डिजीज, उनमें इन्होंने 47 मेडिसिन, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्रोनिक डिजीज की बुक है उसमें उन्होंने 47 मेडिसिन मेंशन की है जो कि क्रोनिक डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, हैनमन गॉट हिज MD इन ईयर। डॉक्टर हैनमन ने MD किस ईयर में की थी? So the answer to this question is 1779 और उन्होंने अर्लैंगन यूनिवर्सिटी से MD की थी। Medicine of Experience was published in, very obvious question, the answer is 1805, ठीक है, 1805 में इन्होंने ये बुक पब्लिश की थी। इसी बुक में जो एस्से था ना इनका न्यू प्रिंसिपल का, जिसको कहा जाता है ये जो मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस की जो बुक है इनकी, और उसके अलावा जो एस्से ऑन न्यू प्रिंसिपल है, इन दोनों को कहा जाता है प्रीकर्सर ऑफ ऑर्गेनॉन, ठीक है। सो मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस प्लस एस्से ऑन न्यू प्रिंसिपल, इसको कहा जाता है क्या? प्रीकर्सर ऑफ ऑर्गेनॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th, O tempora, O mores has been stated by Dr. Hahnemann in connection to what? O tempora, O mores Dr. Hahnemann ने क्यों यूज किया है? सो उन्होंने यूज ऑफ अल्कोहल के लिए ये टर्म बोला है। वो टर्म क्या है? O tempora, O mores। और ये कौन से फुट नोट में मेंशन्ड है? सो दिस हैज बीन मेंशन्ड इन एफोरिज्म नंबर 267, ठीक है, 267 एफोरिज्म में O tempora, O mores has been discussed. Next question is question number 15. Madam Hahnemann requested permission from police to keep the Master Hahnemann's dead body for कितना टाइम, ठीक है, कितने टाइम के लिए जो मैडम हैनेमन है उन्होंने पुलिस से रिक्वेस्ट की थी डॉक्टर हैनेमन की बॉडी रखने के लिए, तो 14 से 20 डेज, ठीक है, आप याद कर लो, ऐसे इंडिया की तरह याद कर सकते हो। 13 डेज में रिचुअल्स होते हैं ना कि कोई भी डेड हो जाता है उसके, तो 14 to 20 डेज से आप ध्यान में रख पाओगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हैनेमन, हाउ लॉन्ग द पावर ऑफ ग्लोब्यूल रिमेन्स अनडिमिनिश्ड एंड यूज्ड फॉर द ऑल्फैक्शन इफ केप्ट अवे फ्रॉम सनलाइट। कितने टाइम तक पावर ग्लोब्यूल में रहती है मेडिसिन की? तो बहुत टाइम तक, वो बहुत टाइम क्या है? 18 से 20 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट ओरिजिनल बुक ऑफ हैनेमन वॉज पब्लिश्ड इन। डॉक्टर हैनेमन की खुद की पहली बुक कहाँ पब्लिश हुई थी? तो जो ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रोफिलस सोर्स थी ना, टीटी से मैं लिख रही हूँ, टीटी ऑफ
स्क्रोफुलस सोर्स। ठीक है, ये जो टेक्स्ट बुक थी ये डॉक्टर हैनेमन ने लिखी थी और ये लेप्जिग में 1784, ठीक है, 84 में 1784 में ये बुक पब्लिश हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द बिलो एफोरिज्म हैनेमन हैज सेड दैट ही ओपनड द पाथ ऑफ ग्रेट ट्रूथ होम्योपैथी फॉर द ब्लेसिंग ऑफ ह्यूमैनिटी। डॉक्टर हैनेमन ने कौन से एफोरिज्म में बोला है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा पाथ ऑफ ट्रूथ ओपन कर दिया है होम्योपैथी के जरिए फॉर ब्लेसिंग ह्यूमंस और ह्यूमैनिटी। सो ये आपको एज इट इज याद करना होगा, इट इज एफोरिज्म नंबर 109। कंसिडर द फॉलोइंग लैंडमार्क बुक्स इन होम्योपैथी। ये सारी बुक्स मेंशन की गई हैं, इनमें से कौन सी बुक डॉक्टर हैनेमन ने लिखी है। ठीक है, तो इन बुक्स को अगर हम ध्यान में रखें तो पहली बुक जो यहां मेंशन की गई है ए, दिस इज रिटन बाय डॉक्टर हैनेमन एंड फ्रैगमेंटा डी विरिबस दिस। सो द फर्स्ट एंड सेकेंड सी ऑप्शन जो है वो जाता है जो बुक्स के नाम है विच वॉज ऑथर्ड बाय डॉक्टर हैनेमन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर हैनेमन वाइल प्रूविंग द पेरुवियन बार्क टुक 4 grams ऑफ चाइना। अब देखिए क्वेश्चन, 4 grams ऑफ चाइना सबको याद रहेगा, ट्वाइस अ डे लिया था उन्होंने कि वंस अ डे लिया था। सो द करेक्ट आंसर इज ट्वाइस अ डे। आपको याद रखना, आप ऐसे याद रख लो 4 2। ठीक है, 4 grams ऑफ चाइना ट्वाइस अ डे। ठीक है, फिर फर्स्ट नोसोड जो डॉक्टर हैनेमन ने प्रूव की थी वो कौन सी थी, सोराइनम, बैसिलिनम, पैरोटिडिनम और मेडोराइनम। तो आप जानते हो सोरा फंडामेंटल कॉज है मियाज्म का, डॉक्टर हैनेमन ने बोला था, और सोराइनम पहली नोसोड है जो उन्होंने प्रूव की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसे ऑन न्यू प्रिंसिपल फॉर असर्टेनिंग द क्वालिटीज ऑफ ड्रग्स वाज पब्लिश्ड बाय डॉक्टर हैनेमन इन विच ईयर। तो न्यू प्रिंसिपल वाला एसे जो था वो डॉक्टर हैनेमन ने कब पब्लिश किया था, ये क्वेश्चन जो है ये ना बर्थ ईयर ऑफ होम्योपैथी अभी मैंने आपको बताया था ना 1796। तो जब ये न्यू प्रिंसिपल वाला एसे पब्लिश हुआ था उसी टाइम को डॉक्टर हैनेमन क्या कहते हैं, वो कहते हैं बर्थ ईयर ऑफ होम्योपैथी। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ ड्रग्स प्रूव्ड बाय डॉक्टर हैनेमन। डॉक्टर हैनेमन ने कितनी ड्रग्स प्रूव की थी, सो द करेक्ट आंसर वाज 99। ठीक है, डॉक्टर हैनेमन ने 99 टोटल ड्रग्स प्रूव की थी। क्रोनिक डिजीज में कितनी ड्रग्स मेंशन की थी, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक डिजीज 47। ठीक है, भूलना नहीं है। बाय विच मेथड हैनेमन गॉट द आइडिया ऑफ सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। डॉक्टर हैनेमन ने किस मेथड के थ्रू उनको ये आइडिया आया सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, सो इट वाज द मेथड ऑफ इंडक्शन। ठीक है, इंडक्टिव लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 ऑफ विच बिलो एडवोकेटेड बाय डॉक्टर हैनेमन इज द पोस्थ्यूमस एडिशन। ठीक है, डॉक्टर हैनेमन की डेथ के बाद क्या चीज आई नई ऑर्गेनॉन में। ठीक है, तो जो ग्रेजुअली हाई डोजेस का यूज जो था ऑर्गेनॉन में, ये पोस्थ्यूमस आया, मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ मास्टर हैनेमन। ठीक है, सो फ्रेंड्स दिस इज इट अबाउट द फर्स्ट सेशन ऑफ लेट्स क्रैक एआईपीजीटी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो हमने डिस्कस किए हैं। आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा होगा, बिकॉज दीज आर द ओनली क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड। आप देख सकते हो बगल में कौन से ईयर में क्या पूछा गया है वो लिखा है, एंड ऑल्सो दीज आर द crisp to the point informations that you need to keep in mind for your examination. So that's it about today's session. कल का वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करिएगा because tomorrow we'll be discussing the remaining 25 questions. So please subscribe to Inside Organon, hit the bell icon, and आपके friends और batchmates में अगर कोई भी AIPGT aspirant है जल्दी से उसके साथ ये शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then happy learning.